स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम नेमिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। और इसमें हम बात करेंगे कॉमन नेम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे आईयूपैक नेम्स की भी। ठीक है, आईयूपैक नेम और कॉमन नेम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन नेम्स की बात करेंगे कि कॉमन नेम्स हम किस तरह से देते हैं। तो जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यानी जिनमें सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपको पता ही है क्या होता है, COOH। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके साथ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो वो यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो तो उन्हें हम कहते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। वो किस बेस पे कि उसके साथ कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच हैं। तो यहाँ पे हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, जिनके साथ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से HCOOH, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं जी, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, फॉर्मिक, FORMIC, फॉर्मिक एसिड। और ये इसकी सोर्स की बेस पे है, यानी फॉर्मिक एसिड जो है ये रेड आर्ट्स में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेड आर्ट्स की डिस्टिलेशन करके जो है वो इसको आइसोलेट किया गया, तो इसलिए हम इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। कॉमन नेम जो है वो उसका सोर्स की बेस पे है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसके आईयूपैक नेम्स की बात करूं तो आईयूपैक नेम में क्या होता है कि जो अल्केन है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ALKN अल्केन, इनके एंड से जो E है इसको हम ड्रॉप करते हैं यानी -E, और इसमें हम सुफिक्स लगा देते हैं ओइक एसिड। ठीक है, OIC, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, यानी अल्केनोइक एसिड। तो मैं यहाँ लिख लूंगा अल्केनोइक एसिड। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं, आईयूपैक नेमिंग करते हैं, या हम कहते हैं सिस्टमेटिक नेमिंग हम इस तरह से करते हैं, अल्केनोइक एसिड। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने फॉर्मिक एसिड के केस में। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। तो एक कार्बन है तो हम यहाँ पे लिखते हैं मीथेन, यहाँ पे मैं लिख लूंगा मीथेन, और फिर ई, मीथेन का ई मैं यहाँ से रिमूव कर लूंगा और ओइक एसिड यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, OIC, मीथेनोइक एसिड, ये इसका जो है वो आईयूपैक नेम आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे एसिटिक एसिड की, CH3COOH, एसिटिक एसिड इसे हम कहते हैं कॉमनली हम। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है जी, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं हम इसे, वो इसकी सोर्स की वजह से हम कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है वो वाइनेगर से जो है वो आइसोलेट किया गया। और एसिटम, एसिटिक का जो वर्ड है ये एसिटम से निकला है, और एसिटम जो है वो लैटिन वर्ड है विच मीन वाइनेगर। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है कॉमन नेम जो है वो एसिटिक एसिड है। जबकि हम आईयूपैक नेम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस स्ट्रक्चर को मैं बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ, CH3C O और फिर OH। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इथेन और फिर ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये इसका आईयूपैक नेम है। इसी तरह से हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ब्यूटारिक एसिड है जो कि बटर से हासिल होता है, मक्खन से हासिल होता है। ठीक है, उसकी भी यहाँ पे एग्जांपल हम लिख लेते हैं। मैं उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे क्या होगा जी, OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच होगा इसके साथ। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम इसका आईयूपैक नेम लिखें, बल्कि मैं यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिख लेता हूँ ब्यूटारिक एसिड, क्योंकि बटर से हासिल होता है, इसकी सोर्स की बेस पे हम इसका कॉमन नेम जो है वो लिखते हैं ब्यूटारिक एसिड। और इसका अगर मैं आईयूपैक नेम लिखूं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन का ई यहाँ पे रिमूव कर लूंगा और यहाँ पे लिख लूंगा ब्यूटेनोइक एसिड, ACI
डी, ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल भी हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं प्रोपियोनिक एसिड की बात करूँ, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी, 3 हैं, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा जी OH। ठीक है जी, इसको कॉमनली कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक, प्रो मीन फर्स्ट एंड पियोन मीन फैट्स। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ऑयली सी लेयर बनती है। फैटी एसिड जो है इसको हम कहते हैं कि एक स्मॉलर फैटी एसिड है। ओवरऑल हम कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनको हम फैटी एसिड कहते हैं। लॉन्ग चेन, बेसिकली लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड कहते हैं, क्योंकि इनको हम हासिल करते हैं एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस करके। जब हम एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ये हासिल होते हैं, इसलिए हम इनको फैटी एसिड भी कहते हैं। तो ये इसका नाम आ गया जी प्रोपियोनिक एसिड। जबकि इसका अगर मैं आईयूपैक नेम लिखूं तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रोपेन, प्रोपेन ई काटूंगा, यानी ई नहीं लिखूंगा प्रोपेन का, और इसकी जगह में ओइक एसिड लिख लूंगा, यानी प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका जो है वो कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है CH3। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, CH3, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये इनकी हम नेमिंग इस तरह से भी करते हैं। अगर कॉमन नेम अगर इसका मैं यहाँ पे लिखूं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटायरिक एसिड है। ठीक है, मगर हम इसको इसकी नेमिंग इस तरह से करते हैं कि हम इसको अल्फा, इसको बीटा कहते हैं, और इसको जो है वो इसको हम कहेंगे गैमा। ठीक है, ग्रीक लेटर से हम इसको जो है वो इसकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे बीटा पे जो है वो मिथाइल अटैच है, यानी जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है उसके साथ जो है एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल। ठीक है, तो इसको हम इसकी हम नेमिंग इस तरह से करते हैं कि हम लिखते हैं आइसोब्यूटायरिक एसिड। हम यहाँ लिख लेते हैं आइसो, और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्यूटायरिक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड। और अगर हम इसका आईयूपैक नेम लिखें तो इसका आईयूपैक नेम हम किस तरह से लिखते हैं कि मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे इधर लिख लूंगा, और इसका आईयूपैक नेम लिखने के लिए हम नेमिंग करते हैं जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं। नंबर 1 कार्बन ये है, नंबर 2 और फिर नंबर 3। ठीक है, और इस तरह से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ इस तरह से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो पोजीशन 2 पे जो है वो मिथाइल ग्रुप मिथाइल अटैच है, मिथाइल जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अटैच है। हम यहाँ पे लिखते हैं 2 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, स्ट्रेट चेन में जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस जो चेन है उसमें 3 कार्बन है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हम इस तरह से जो है वो इसका नाम लिख लेते हैं। इसी तरह से हम कुछ मज़ीद भी यहाँ पे एग्जांपल स्टडी कर लेंगे। फर्ज किया यहाँ पे अगर हमारे पास मौजूद हो जी CH, मैं एक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। तो इसकी आईयूपैक नेमिंग हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका आईयूपैक नेम क्या है। तो इसमें भी हम जो नंबरिंग करेंगे वो किस तरह से करेंगे कि हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है वो उसको हम नंबर 1 देंगे, उसके बाद नंबर 2 और फिर नंबर 3। तो पोजीशन 2 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड भी मेंशन करेंगे। इस तरह से नेमिंग करेंगे 2 प्रोपीन लिखेंगे हम, 2 प्रोपीन, और फिर आगे हम लिख लेंगे ओइक एसिड, 2 प्रोपीन ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका जो है वो आईयूपैक नेम जो है वो आ जाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ। इसी तरह से हम अगर एग्जांपल दें किसकी जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड सी और फिर COOH की। इसमें जो है हमारे पास क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। तो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4। तो पोजीशन 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का ई रिमूव करके हम ओइक एसिड लिख लेंगे, 2 ब्यूटाइनोइक एसिड। ठीक है जी, ये इसका आईयूपैक नेम आ जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल लूँ तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल इस तरह से मैं ले सकता हूँ COOH। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी मैं लिख लूँ अगर COOH, तो ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी नेमिंग अगर मैं करूँ तो किस तरह से करूँगा, आईयूपैक नेमिंग। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इथेन, और इथेन का ई रिमूव नहीं करूंगा बल्कि यहाँ पे मैं लिखूंगा इथेन और फिर DIO डाइओइक OIC, इथेन डाइओइक एसिड। तो इस केस में इसका जो है वो ई हम रिटेन रखते हैं अल्केन का। ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड। इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी दे सकते हैं। फर्ज किया यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास CH2 COOH और COOH। तो इसकी हम नेमिंग किस तरह से करेंगे कि ये भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, और पोजीशन यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें या यहाँ से करें तो बराबर ही है। ठीक है, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन डाइओइक एसिड, DIOIC, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम है वो है जी सक्सिनिक एसिड। कॉमन नेम भी मैं इसका यहाँ पे लिख लेता हूँ, सक्सिनिक एसिड, SUCCINIC, सक्सिनिक एसिड। ये इसका जो है वो कॉमन नेम आ जाता है, और आईयूपैक नेम है जी इसका ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात की, और इसमें हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात की, हमने कॉमन नेम की भी बात की, और हमने आईयूपैक नेम की भी बात की।